लखनऊ में अदब से जीत, थोड़ा मुस्कुराइए क्योंकि एक बार फिर लखनऊ को मिल गई जीत। इस बार उनके सामने थे गुजरात टाइटंस। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और हमारे सामने इस वक्त मौजूद है वसीम जाफर, पीयूष चावला। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। वसीम भाई, एक बार फिर एक मुस्कुराहट लखनऊ वालों के चेहरे पर जिस हिसाब से ये जीत मिली, लेकिन क्या बहुत देर तक ले गए? ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मैच है, पूरा आउट होते हैं और आखिरी ओवर में मैच जाता है। नहीं, वो पूरन के आउट होने की वजह से हुआ है, वरना ऐसे लग रहा था कि शायद 18 ओवर में गेम ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि विकेट इतनी आसान भी नहीं थी आने वाले बल्लेबाजों के लिए। दिखाई पड़ा कि थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही थी। डेविड मिलर भी 11 बॉल खेल के 7 रन बनाए। उसके बाद में बदोनी के आने के बाद भी ऐसे लगा कि थोड़ा 6 हिटिंग जितना पूरन आसान दिखा रहे थे वो इतना आसान था नहीं। ऐसे ये चीज़ जो इतना सक्सेसफुल हो पाया वो निकलस पूरन और ऑब्वियसली एडन मार्करम की इनिंग की वजह से। पीयूष भाई, अगर हम देखें एलएसजी की तो इनकी यूएसपी है एमएमपी, मार्श, मार्करम, पूरन। हालांकि आज जो पीओटीएम है वो ले गए मार्करम, ना कि पूरन। कैसे देखेंगे आप? देखिए, गेम सेट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसी थोड़ी मुश्किल पिच पे 180 रन का चेज़ इतना आसान नहीं होता। तो वो नई गेंद का इस्तेमाल करना बल्लेबाज के तौर पे बहुत ज़रूरी था और वो माकरम ने बखूबी किया क्योंकि आप जानते हैं कि वो तेज़ रन थोड़े बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमने देखा जैसे-जैसे बॉल पुरानी होती जा रही थी, बल्लेबाजी में दिक्कत आती जा रही थी। तो उसी के चलते फिर वो माकरम ने जैसी फॉर्म पकड़ी है, पिछले मुकाबले में भी अच्छा खेले, आज भी ज़बरदस्त बैटिंग करी, तो मेरे को लगता है बिल्कुल सही निर्णय था। आप वसीम भाई सही है या पूरन को मिलना चाहिए था? नहीं, आई थिंक उन्होंने गेम सेट किया था, लेकिन ये चेस पॉसिबल हो पाया वो निकलस पूरन की वजह से। तो आई मीन 50-50 है। आप पूरन को भी दे सकते थे क्योंकि उनकी इनिंग ने वो मोमेंटम दिलाया था। तो आई फील इवन दो माकरम को मिला है, ये पूरन को भी दिया जा सकता था। दूसरी तरफ अगर पीयूष भाई, अगर हम ये देखें, ऋषभ पंत के लिए आज एक मौका था, मिचेल मार्श नहीं खेल रहे थे, ओपन किया उन्होंने, पर ओपन में भी वैसी पंत वाली पारी हमने देखा नहीं। थोड़ा सा समय लिया शायद सेट होने के लिए और फिर एक जाया कर दिया एक और पारी अपनी। देखिए, जब फॉर्म नहीं होती है ना तो ये चीज़ें अक्सर होती हैं, लेकिन कम से कम आज उन्हें थोड़ा वो 3 ओवर तक खेले, मतलब 18 बॉल खुद खेली, फिर साथ में वहाँ क्रीज पे, वहाँ बीच पिच पे थोड़ा समय बिताया, तो ये भी उन्हें कॉन्फिडेंस देगा। जब फॉर्म नहीं होती तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं और उन्होंने वो ओपनिंग साझेदारी में वहाँ साथ निभाया, वो तेज़ शुरुआत में वहाँ एक छोर पे खड़े रहे। आप हम एज़ अ व्यूअर, एज़ अ फैन बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि भाई ऋषभ के बल्ले से वो रन आए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं, बट उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो बड़ी पारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और वसीम भाई, दूसरी तरफ अगर हम देखें, गुजरात की तरफ एक शानदार शुरुआत लाई। एक बार फिर से वही शुभमन गिल और सुदर्शन की जोड़ी ने, सुदर्शन को तो 1.5 से 2 घंटे के लिए ऑरेंज कैप भी मिली, हालांकि फिर वो पूरन ने वापस ले ली। पर वो स्टार्ट के बाद 180 रन कुछ कम रह गए। बिल्कुल, वो 12 ओवर में 120 का स्कोर चल रहा था, 120 पे 9 लॉस थे। तो गुजरात डिसअपॉइंटेड होगी कि अगले 8 ओवर में सिर्फ 60 रन बना पाए, उससे ज़्यादा नहीं बनाए। हालांकि बिल्कुल स्टेज सेट था कि आप वो 8 ओवर में आप 100 रन भी लगा सकते थे और उनके पास बल्लेबाज भी थे। तो तारीफ़ करनी होगी एलएसजी के बॉलर्स की कि वहाँ पर जो रवि बिश्नोई, आवेश खान, दिग्वेश राठी ने जिस तरह से गेंदबाजी की, बाद में शार्दुल ने आके विकेटें चटकाई, तो कहीं ना कहीं आपको उनको क्रेडिट देनी होगी कि उन्होंने वापसी कराई एलएसजी की। और बॉलर्स की अगर क्रेडिट की बात होगी तो पीयूष से बेहतर कौन? जिस हिसाब से हम लोग बात कर रहे थे पीयूष, और खास तौर से रवि बिश्नोई की बात हो रही थी कि हर मैच में 40 से ज्यादा रन लीक कर रहे हैं। हालांकि इस मैच में भी 40 के पास पहुंचे, बट 2 विकेट ली क्या, लेकिन अभी भी थोड़ी से अपने बेस्ट से दूर है वो। देखिए, भले ही थोड़े बेस्ट से अपने दूर हैं, लेकिन ये 2 ओवर जो उन्होंने डाले, पहले 2 ओवर वो भूलना चाहेंगे, लेकिन अगले 2 ओवर जहाँ पे एक्चुअली गेम चेंज हुआ, अगर साई सुदर्शन और थोड़ा लंबा खेलते तो हम देखते कि ये स्कोर जो 180 पहुंचा है 200-205 तक जाता। पिछले मुकाबले में भी साई सुदर्शन ने यही किया था कि आखिरी तक खेले थे और स्कोर को 200 के पार लेके गए थे। तो वो 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण थे, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए और 2 बड़े विकेट भी झटके, और ये बहुत आत्मविश्वास भी देगा। दूसरी तरफ अगर एक और बॉलर की बात करें वसीम भाई, प्रसिद्ध कृष्णा, लाजवाब सीजन उनके लिए जा रहा है। पिछले 2 सीजन वो नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से, और इस सीजन में एक इनको रोल दिया गया मिडिल ओवर्स में, और वहां पर आके जो विकेट्स निकाल रहे हैं आज भी, इस मैच में भी 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। नहीं, बहुत बढ़िया उनकी फॉर्म चल रही है और अच्छा लग रहा है देखकर भी कि अक्रॉस टीम्स और अक्रॉस दूसरे ग्राउंड्स के अंदर आके बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि सिराज कभी अच्छा करते हैं, रबाडा अभी है नहीं, तो प्रसिद्ध का फॉर्म बहुत बढ़िया है, जो गुजरात की बॉलिंग को इतना स्ट्रांग बनाता है। और
जब आप इंजरी से आते हैं और इस तरह का फॉर्म पकड़ा है तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, इंडियन टीम के लिए अच्छी बात है। और ये T20 फॉर्मेट में बड़ा मुश्किल होता है कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदबाजी करना, जो देख के अच्छा लग रहा है कि प्रसिद्ध हर गेम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जीटी का विजय रथ तो टूटा पीयूष, लेकिन आखिर में अगर चलते चलते हम देखें तो एक टीम 2 पर यानी 2 नंबर पर पहुंची हुई है और 3 नंबर पर एलएसजी पहुंची हुई है। तो पर ये दोनों टीमें, एक लंबा सफर अभी बाकी है, पर प्लेऑफ्स में जाने के लिए दावेदार। देखिए, जब आप अपने टूर्नामेंट के पहले हाफ में ऐसे ऊपर आ जाते हो, 8-1 पॉइंट ले लेते हो ना, तो आप अपने आप को दावेदार मानते हो और हम देखने वाले भी मानते हैं, क्योंकि हम मोमेंटम की बात करते हैं तो वो मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जब आप सेकंड हाफ टूर्नामेंट में जाओ तो फिर वहाँ पे आप इस दबाव में रहो कि अब 7 मैच बचे हैं, हमें इसमें 4 जीतने हैं या 5 जीतने हैं। आप पहले वो जो पॉइंट होते हैं वो एकत्रित करके जाना चाहते हो कि अगर अगले 7 मैच में आप 2 या 3 जीतो तो आप क्वालिफाई हो जाओ। तो अभी यहाँ से चीज़ें बहुत बेहतर दिख रही हैं, लेकिन हमने उल्टा होते हुए भी देखा है, तो अभी भी यहाँ से बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी लगातार अगर क्वालिफाई करना है तो। सही वसीम भाई, दोनों टीम कहां पर प्लेऑफ्स में देख रहे हैं आप? आई मीन एलएसजी बिल्कुल सरप्राइज कर रही है, और आज मिचेल मार्श भी नहीं थे, उसके बावजूद इतनी आसानी से उन्होंने मैच जीता है, तो उनका फॉर्म मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट किसी ना किसी तरह से मुझे लगता है वो रास्ता निकाल ले रहे हैं मैचेस जीतने का, जो एक अच्छे संकेत है। हमने देखा है कि जो पेपर पे टीमें अच्छी हैं वो अच्छा नहीं खेल रही, वहीं एलएसजी हमको थोड़ा सा सरप्राइज कर रही है। तो ये दोनों टीमें मुझे लग रहा है कि इनके अच्छे चांसेस है प्लेऑफ्स में जाने के। तो अब देखना यही है कि क्या होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, शुक्रिया पीयूष आपका भी, और आप देखते रहिए इसी तरीके से ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।